पार्टी के अध्यक्ष हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूं। हमें दुख है इस बात का, एक बहुत ईमानदार, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले और जो भी कभी जिम्मेदारी पार्टी ने दी होगी पूरी ईमानदारी से उन्होंने निभाई। आज हमारे बीच में नहीं है। मैं परिवार के सदस्यों से मिला हूं, उनके परिवार के लोगों से मिला हूं। आज के दिन हम यही कह सकते हैं कि और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख सहने की शक्ति मिले। और उनके परिवार के बेटे से मिला हूँ सबसे, उन्होंने यही कहा जिस विचारधारा से पिताजी जुड़े थे उसी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे। उसके बाद अब कर्नाटक की बात हो रही है, फिर यूपी की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। देखिए, अब ये है कि बातों बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इस तरह की चीज़ें कई बार बूमरैंग करती हैं। बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं लखनऊ से चला हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, मैं गड्ढे नहीं गिन सकता था। इतने गड्ढे हैं सड़क पे कि गड्ढे नहीं गिने जा सकते हैं। सरकार ये कहेगी कि हम इसके लिए अलग से रीकारपेटिंग के लिए पैसा दे देंगे, बजट दे देंगे। जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, खुलेआम लूट। शायद पहली बार ऐसा किसी ने देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा हो। क्या जनता बिजली का नाना भूल जाएगी? क्या जनता बिजली का बिल जब देती है वो भूल जाएगी? गैस का सिलेंडर जो महंगा ख़रीदना पड़ रहा है वो भूल जाएगी? जो दालों की कीमत है, जो रिफाइंड तेल की कीमत है, और बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हैं। तो ये बातें भूलने वाले नहीं हैं। ये जोड़ तोड़ कितनी भी कर लें, अंतोगत्वा इन्हें जाना है। और जब जनता ने मन बना लिया, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करें वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होंगे। 2024 का फिर मुकाबला कैसे करेंगे? अगर आप देखिए, मुकाबले का सवाल नहीं है, मुकाबले का वो अभी बता देंगे। मुकाबले का सवाल नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां वो हैं जो बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। मैं कल ही दक्षिण भारत में था, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूँ। आप एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसे बढ़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में। तो ये बात कौन नहीं कोई भूल जाएगा? अरे ये जो बात इधर से आ रही थी, हालांकि मैं ये देखिए, न्यूज़ 18 का काम ये है कि कुछ बीजेपी के लिए दूसरे दलों से काम लेते रहना। अभी तक तो एंकर चैनल वो लोग काम करते थे बीजेपी के लिए। अब उन्होंने एक रास्ता ये भी अपनाया है, अपना टीवी चैनल हो और उसके माध्यम से एक नेता भी कोई मिल जाए, दूसरा नेता मिल जाए। मैं इतना ही कहूँगा उनसे कि वो ज़्यादा ना बोलें ना, 1 2 3 के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। देखिए, 24 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की होने जा रही है।
और इसलिए हम आप सब घाघरा के किनारे खड़े हैं। किसी दिशा में आप चले जाएं, किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बताओ। मुझे नहीं पता कि सरयू नदी का कितना पानी पवित्र है, पवित्र मानते हैं हम लोग। गंगा, माँ गंगा की कसम खा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई होगी? यहाँ ये भी सरयू का किनारा है। आप किस दिशा में जा कर के बताओगे हमें कि किसानों की आय दोगुनी हो गई? सर, चुनाव के पहले क्या 2024 के पहले महाराष्ट्र वाली घटना दोहराई जा सकती है? देखिए, जो अच्छा चेहरा होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। सर, महाराष्ट्र चुनाव जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। आप अयोध्या में हैं, क्या रामलला दर्शन करेंगे रामलला का? देखो, तुम कैसी बातें करते हो। कितनी बार बोलता हूँ, अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे, हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फ़ोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। 2024 क्या मुद्दा? 2024 के पहले महाराष्ट्र वाली घटना और दोहराई जा सकती है और प्रदेशों में? देखिए, उलझो मत इसमें। हमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो मुनाफा हो रहा है महंगाई के कारण वो किसकी जेब में जा रहा है, और क्या वजह है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट के बाद भी कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश नहीं आया, कारखाना नहीं लग रहा है। आखिरकार वो कारण क्या है? और फिर जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि छुट्टा जानवर ख़त्म कर देंगे, लखनऊ से आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया और आगे हिस्से में चले जाओ, बताओ ट्रैफिक का इंतज़ाम कुछ लोग नहीं संभाल रहे, सड़कों पर जानवर संभाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले सड़क से जानवर नहीं हटा पा रहे। सवाल ये क्या इस तरह की महाराष्ट्र घटना दोबारा हो सकती है? और दूसरा ये कि क्या अब होगी वहाँ पर जहाँ पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है, 24 के बाद वहीं होगी जहाँ की आप बता रहे हो बात। विपक्षी एकता को कोई झटका? कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष बिहार के बाद जो है बेंगलोर में बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? आपके साथ रहेंगे तो 24 में? अरे तुम कैसी बातें करते हो आप? आपको कोई अलग से संपर्क जुड़ा हुआ है किसी योगी के से जो आपको अलग से सूचना मिलती हो? बिहार के बाद बेंगलोर में विपक्ष बहुत बड़ी बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बिहार के बाद जो है विपक्ष जो है बेंगलोर में बैठक करने जा रहा है। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल ये है। एक मिनट आप बात आ रही है कि अगर मायावती के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए और विपक्षी सारे दल एक हो जाए, क्यों तुम? अरे एक कहावत है, चंडू खाने की गप। अरे इतना बड़ा चैनल है, क्या चंडू खाने की गप चलाते हो आप लोग? अरे कुछ होमवर्क करो आप। जनता बदलाव चाहती है और ये जो समस्या है उसका समाधान बीजेपी नहीं कर पाई है। आप वही मैं कह रहा हूँ, जनता तैयार है बीजेपी को हराने के लिए। सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत दल के साथ खड़ी होगी। कांग्रेस साथ आ रही है।